गांव की सबसे बड़ी हवेली, जहां रौब, रसूख और प्रतिष्ठा की गूंज दूर दूर तक थी, वहां की मालकिन अनन्या राय थी। बचपन से ही अनन्या को महल जैसा घर, नौकर चाकर और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में प्रेम की कमी थी। उनके पति की असमय मृत्यु के बाद वह अकेले ही अपनी पुश्तैनी जायदाद और व्यापार संभाल रही थी। उनके घर में कई नौकर थे, लेकिन उनमें से एक विक्रांत अलग था। विक्रांत गरीब परिवार से था, लेकिन बचपन से ही अनन्या के घर में काम करता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की हर कोई तारीफ करता था, लेकिन विक्रांत सिर्फ एक वफादार नौकर नहीं था, वह दिल से अनन्या की इज्जत करता था और धीरे धीरे यह इज्जत एक अनकही मोहब्बत में बदल रही थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। हवेली के पीछे बने खेतों में पानी भरने लगा था। अनन्या अपने खेतों की हालत देखने बाहर निकली, लेकिन अचानक कीचड़ में उनका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि विक्रांत ने लपक कर उन्हें संभाल लिया। मालकिन, आपको इतनी बारिश में बाहर नहीं आना चाहिए था, विक्रांत ने घबराए स्वर में कहा। अगर मैं खेतों की चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अनन्या ने अपने कपड़ों से कीचड़ झाड़ते हुए जवाब दिया। मैं हूँ ना, विक्रांत ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। ये वही विक्रांत था जो हमेशा उनके आदेशों का पालन करता था, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो अनन्या ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस दिन के बाद से विक्रांत और अनन्या के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। विक्रांत हमेशा उनकी देखभाल करता, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को बिना कहे समझ जाता। अनन्या को भी उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। एक दिन अनन्या को हल्का बुखार हो गया। उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन विक्रांत ने उनकी थकान देख ली। आपका चेहरा बता रहा है कि आप ठीक नहीं हैं, मालकिन, विक्रांत ने हल्की चिंता से कहा। अरे, तुम इतने समझदार कब से हो गए? अनन्या ने हंसते हुए कहा। जब से आपको देखना शुरू किया, विक्रांत ने गंभीरता से जवाब दिया। अनन्या कुछ कह नहीं पाई। उनके अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा था, लेकिन वह खुद को रोकती थी, क्योंकि समाज की बेड़ियां उनके पैरों में जंजीर बनकर बंधी थी। गांव में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। हवेली को दीपों और फूलों से सजाया गया था। अनन्या ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिससे वह किसी देवी जैसी लग रही थी। विक्रांत दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी मालकिन सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, उसके मुंह से अचानक निकल गया। अनन्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। विक्रांत तुरंत नजरें झुका गया। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे इस तरह बात करने में? अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। डरता तो तब जब मेरा प्यार झूठा होता, विक्रांत ने आत्मविश्वास से कहा। अनन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये पहली बार था जब किसी ने उनसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार की बात की थी। अनन्या को विक्रांत पसंद आने लगा था, लेकिन वह जानती थी कि समाज उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हवेली के नौकर चाकर और गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। एक नौकर और मालकिन, ये कैसे हो सकता है? राय परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अनन्या को यह बातें सुनकर तकलीफ होती, लेकिन विक्रांत चुपचाप सब सहता रहा। एक दिन गांव के सरपंच ने अनन्या से कहा, अगर आपने विक्रांत से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा, तो हम आपको समाज से बहिष्कृत कर देंगे। अनन्या को लगा कि उन्हें अपनी भावनाओं का त्याग करना होगा। उन्होंने विक्रांत को बुलाया और कहा, तुम्हें इस हवेली से जाना होगा। विक्रांत की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। अगर यही आपकी खुशी है तो मैं चला जाऊंगा, उसने बस इतना कहा और हवेली छोड़ दी। विक्रांत के जाने के बाद अनन्या ने खुद को बहुत अकेला पाया। उसके बिना सब कुछ अधूरा लगने लगा। एक दिन जब अनन्या बीमार पड़ी, तो किसी ने आकर उनका हाथ थाम लिया। वह विक्रांत था। तुम वापस क्यों आए? अनन्या ने कमजोर आवाज में पूछा। क्योंकि प्यार सिर्फ पास रहने का नाम नहीं, बल्कि हर हाल में साथ निभाने का नाम है, विक्रांत ने कहा। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सबके सामने विक्रांत का हाथ पकड़कर कहा, मुझे अब किसी से डर नहीं लगता। यह मेरा घर है, मेरी जिंदगी और मेरा फैसला। समाज ने बहुत बातें बनाई, लेकिन अनन्या और विक्रांत ने अपने प्यार को चुन लिया। उन्होंने शादी कर ली और साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया।